एक और जहां पूरा देश कारगिल दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के पूर्व सैनिक परिवार ने सूबे की धामी सरकार के अधिकारियों पर भूमाफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाते हुए आगामी 1 अगस्त से हल्द्वानी नगर निगम कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। पूरा मामला हल्द्वानी के शहर के पटेल चौक के समीप का है, जहां सरकारी नजूल भूमि पर किए गए भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण का है। हल्द्वानी क्षेत्र में भूमाफियाओं का खेल दिन रात जारी है। वहीं सरकारी नजूल की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर हल्द्वानी क्षेत्र के भूमाफिया लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनके इस धंधे में शामिल सरकारी अधिकारी व कर्मचारी भी मालामाल हो रहे हैं। वहीं शिकायतकर्ता पूर्व सैनिक का परिवार लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम पर मौन साधे हुए हैं। वहीं सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर कोई कार्रवाई नहीं होने से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सरकारी नजूल की भूमि पर भूमाफियाओं ने 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी है, जिसे वे धीरे धीरे बेच रहे हैं। वहीं उक्त इमारत में एक होटल भी संचालित है, जो अपने आप में एक सवाल है। वहीं भूमाफियाओं के इस गिरोह का सरगना हल्द्वानी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का खुला संरक्षण प्राप्त है। बताते चले कि यूं तो सूबे में भाजपा सरकार आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी नजूल और धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की थी, जो आज भी जारी है। लेकिन सरकार की यहां कार्रवाई हल्द्वानी में दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि मामला रसूखदारों से जुड़ा है, जिन्होंने मोटी पकड़ के चलते हल्द्वानी शहर के पटेल चौक समेत सरकारी नजूल की भूमि पर अवैध 3 मंजिला इमारत का निर्माण कर डाला। वहीं शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कागजों पर सरकार की प्राथमिकता पूरी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री से लेकर कमिश्नर के आदेशों के बावजूद भूमाफिया का होटल नजूल की भूमि पर संचालित है। वहीं भूमाफियाओं ने बिना प्राधिकरण के नक्शा पास करवाए इमारत का निर्माण कर डाला, जो अपने आप में एक सोचने का विषय है। वहीं भूमाफियाओं द्वारा नजूल की भूमि की खुलेआम बिक्री की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी है कि शिकायत के बाद भी इस ओर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। इधर शिकायतकर्ता पूर्व सैनिक के परिवार ने नगर निगम के अधिकारियों पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा लगातार बीते 3 वर्षों से नजूल की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारी है कि कार्रवाई के नाम पर इस ओर अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर कुमाऊं कमिश्नर से मिल चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए आदेशों के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी 1 अगस्त से हल्द्वानी निगम कार्यालय में उनके संपूर्ण परिवार द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। जो मेरे साथ एक ये अन्याय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ये नजूल की भूमि में इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, और जिसकी मेरे पास सूचना के अधिकार से सब जानकारी है। इनके खुद कागजों द्वारा मुझे लिख के दिया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है, नजूल भूमि है, और जो फ्री होल्ड के लिए आवेदन नहीं है, और विकास प्राधिकरण कह रहा है कि इसमें नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो सर, मैं 3 साल से दर दर भटक रही हूँ, और ये मुझे कोई उसमें वो नहीं कर रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अगर इन अधिकारियों द्वारा, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अगर इसमें अब कार्रवाई नहीं करी गई है, तो मैं 1 तारीख को नगर निगम में और परिवार सहित अनशन में बैठने के लिए तैयार रहूँगी। मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, और धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा ऐसा कुछ भी कहीं पर होता है, अतिक्रमण हो या कहीं पर कुछ भी हो, आप लोग साथ देते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और सुराज सेवा वाली बात जहाँ पर आप देख ही रहे हैं, लगातार जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और जिलाध्यक्ष जी हैं, ये लगातार सक्रिय हैं। हालांकि हम लोग टाइम तो देते हैं, पर इनके बराबर टाइम नहीं दे सकते हैं। पर अगर ऐसी कोई बात रही, जो हमारी बहन है अभी अपनी समस्या को लेके आई हैं, इनकी रोजी रोटी के लिए भी इनका बड़ा संकट पैदा हो गया है, और ये भाई साहब हैं, इतने लंबे टाइम से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से बार बार बोला है, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं होगा, और अभी भी ये उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ, इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी बीच में हैं, और असामाजिक तत्वों की बात जहाँ पर ये कह रहे हैं हमें जान माल का खतरा है, तो वो भी सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको एक तो सुरक्षा दी जाए, दूसरा उसकी जल्दी से जल्दी जांच हो। जो हमारी नई डीएम साहिबा आई हैं उनके द्वारा, और जो अन्य अधिकारी वर्ग हैं, या फिर दीपक रावत जी हैं, कोई भी अधिकारी वर्ग जो हैं, उन्होंने इसमें जांच करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी जांच बिठानी चाहिए, और जिसका हक इसमें है
वो हक इनको मिलना चाहिए। क्यों? और इससे एक तो इनको रोजी रोटी उपलब्ध होगी, दूसरा वो जो नजूल की भूमि है वो फ्री होल्ड होगी बाद में। तो हमेशा इनके साथ है और जब तक कार्रवाई नहीं होती है स्वराज सेवा दल भी इनके साथ ही तैयार रहेगा, जो भी ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। आज वैसे भी कारगिल दिवस है, कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में ये सभी परिवार ये सैनिक परिवार से हैं, तो ये लोग क्या संदेश है, एक इनका अल्टीमेटम ही समझिए इसको कि 1 तारीख से फिर आंदोलन में बैठेंगे। हमारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी और सरकार की रहेगी। अगर ये कोई गलत कदम उठाते हैं अपने परिवार सहित ये लोग बैठेंगे साथ में, स्वराज सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं या अन्य जो हैं अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग इनके साथ हैं। सर्वप्रथम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जो कि एक युवा व साहसिक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, कारगिल विजय दिवस की बधाई देता हूं। यहाँ पर इस बधाई का महत्व तो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं, हम दोनों सैनिक परिवार से संबंध रखते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हल्द्वानी में हुए एक अवैध निर्माण के संबंध में बताना चाहता हूँ, जो विकास प्राधिकरण के कार्यालय से महज 200 मीटर दूरी पर है। मैंने स्थानीय स्तर पर सांठगांठ करके नजुल भूमि को बिना फ्री होल्ड कराए, बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध कॉम्प्लेक्स बनाकर करोड़ों रुपये में बेच दिया है, जिस बारे में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग 1 वर्ष पहले कालाढाकी विधानसभा के अंतर्गत ऊंचा पुल में रामला ग्राउंड में शिकायती पत्र सौंप चुके हैं। तथा दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी की माता जी का जब देहांत हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां आए थे, तो इस संबंध में एक शिकायती पत्र हमने 2 जून को मुख्यमंत्री जी के प्रताप बिष्ट जी के घर में भी दिया था। और तीसरी बार 19 जून को मुख्यमंत्री कार्यालय में उन्होंने हमें बुलाया था, जहां हम 19 जून को उन्हें एक शिकायती पत्र इस संबंध में और दे चुके हैं। इसके साथ ही हमने इसमें हमारे कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, वो नई जिलाधिकारी जो आई हैं वंदना चौहान जी ने भी जांच के लिए लिख दिया है। जो जिलाधिकारी जिनके अल्प समय के कार्यकाल में मेट्रोपोल जैसा अतिक्रमण हट चुका है, उन्होंने भी जांच के आदेश दिए हैं। इसके पश्चात भी संबंधित विभाग की कार्रवाई की प्रक्रिया बिल्कुल कछुआ गति से चल रही है। अतः मैं धामी जी से निवेदन करता हूं, इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने व इस बेशकीमती ज़मीन को सरकार अपने कब्जे में ले, जिससे भूमाफिया के हौसले पस्त हों और ये एक भूमाफिया के लिए नज़ीर बने। में कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पे आमरण अनशन पर बैठेंगे। अभी वैसे वंदना चौहान जी जो हमारी जिलाधिकारी आई हैं, उन्होंने हमें 3 माह का समय दिया है, वो अभी पूरा होने वाला है। अगर उससे पूरा होने से पहले क्या उसके टाइम तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमें निश्चित तौर पर इसमें फिर और हमारे पास कोई चारा है भी नहीं। और इसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिनसे हमें जान माल का खतरा है। और मैं स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि हमें सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आर्म्स लाइसेंस प्रदान किए जाएं और सरकारी भूमि